हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर स्किल्स क्लास। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब जिसे हम क्रिया भी कहते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब जो है वह किसी भी सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। सो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। A sentence has two parts, subject and predicate. ठीक है, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो है वह या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, प्रेडिकेट पार्ट जो है वह वर्ब से बना होता है। प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ना होकर के अदर वर्ड्स भी प्रेडिकेट में आते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन क्या है? वर्ब। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला, जिसे आप कर्ता कहते हैं, वह सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट जो है वह पार्ट है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, प्रेडिकेट में वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड एक्शन इज वर्ब। आइए हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। सोनिया कुक्स फूड। इन द फर्स्ट सेंटेंस सोनिया इज द सब्जेक्ट। सोनिया क्या है स्टूडेंट्स? यह सब्जेक्ट है। मैंने आपको अभी समझाया था, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन होता है। तो सोनिया क्या है? यह एक नाउन है, तो यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। फूड क्या है स्टूडेंट्स? यह इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। और कुक्स, सोनिया क्या कार्य कर रही है? वह क्या काम कर रही है? शी कुक्स द फूड। सो कुक इज वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए। ही राइट्स एन एसे। स्टूडेंट्स, ही क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। हु इज डूइंग द एक्शन? हु राइट्स एन एसे? ही। सो ही इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। राइट्स क्या है स्टूडेंट? यह वर्ब है। एसे क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। दे प्ले फुटबॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ दे क्या है? दे सब्जेक्ट है, यह एक प्रोनाउन है। ठीक है, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और प्ले क्या है स्टूडेंट्स? यह एक वर्ब है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में बर्ड्स क्या है? यह सब्जेक्ट है। ठीक है, फ्लाई क्या है? यह वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई, यह एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो। कोई भी सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। देखिए इस सेंटेंस में द सन शाइन्स। सन क्या है? यह एक नाउन है, यह सब्जेक्ट है। कौन यहाँ पर एक्शन कर रहा है? सन। तो सन क्या है स्टूडेंट्स? यह एक सब्जेक्ट है। और शाइन्स क्या है? यह वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है।
किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस को हम विदाउट ऑब्जेक्ट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन विदाउट वर्ब हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते। देखिए, यदि मैं यहाँ पर सोनिया कुक्स फूड, इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स यदि मैं कुक्स हटा देती हूँ तो क्या यह कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसा वर्ड जो है यूज़ करना पड़ेगा जो कि सोनिया के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताए। तो यदि मैं यहाँ लिखती हूँ कुक्स, तो कुक्स क्या है? एक वर्ब है जो कि इस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। ही राइट्स एन एसे, इस सेंटेंस में राइट्स क्या है? यह एक वर्ब है। यदि मैं राइट्स को हटा देती हूँ, देखिए अब यहाँ क्या लिखा है? ही एन एसे, तो क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर मुझे किसी वर्ब की आवश्यकता है जो कि एक सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। तो यहाँ पर यदि मैं राइट्स लिखती हूँ तो वह क्या है? वह एक वर्ब है, और वर्ब के बिना जो है हम एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। आपने क्लास 2 और 3 में पढ़ा है कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, यह बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड्स को ही डिस्क्राइब नहीं करती है। वर्ब्स नॉट ओनली डिस्क्राइब एक्शंस बट इट ऑल्सो डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, ओपिनियन, कंडीशन, etc. To understand it more, let us see the definition of the verb. A verb is a word that expresses an action, state of being or possession. Verb is a word which expresses the action, whether it is a physical action or mental action. Verb जो है किसी भी अवस्था के बारे में भी बताता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में, किसी पोजीशन के बारे में जिस पर हमारा अधिकार है, उसके बारे में भी वर्ब जो है डिस्क्राइब करता है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। द गार्ड शोड द ग्रीन फ्लैग, दिस सेंटेंस शोज एक्शन। यह सेंटेंस एक एक्शन को बता रहा है, ठीक है। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, एक्शन इज डन बाय द चिल्ड्रन। इन दिस सेंटेंस एक्शन is described or the sentence describes the action here. I have a beautiful umbrella. Here we see that there is no action. ठीक है, हम यहाँ कोई एक्शन नहीं देख रहे हैं, किसी तरह का फिजिकल एक्शन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पर जो हैव है इसका यूज़ किस लिए किया गया है? टू शो द पोजीशन। तो यहाँ पर हैव जो है एक वर्ब है, यहाँ हैव एक वर्ब है जिसका यूज़ जो है पोजेशन को शो करने के लिए किया गया है। इस सेंटेंस में शोड एक वर्ब है जिसका यूज़ एक्शन को शो करने के लिए किया गया है। यहाँ प्ले जो है वह एक वर्ब है जो कि एक्शन को बताता है। अमृता इज़ अ गुड गर्ल, इन दिस सेंटेंस इज़ क्या है स्टूडेंट? यह एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर किसी तरह का एक्शन हो रहा है? नहीं, यहाँ किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ इस जो है वह स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स, वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्शंस, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन, इमोशंस, opinions, etc. Verbs are classified into two categories: dynamic verbs and stative verbs. First, we will discuss about dynamic verbs. Dynamic verb means action verbs. Dynamic means moving. The actions which show movement. ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जो हमारे फिजिकल मूवमेंट होते हैं, वे सब जो है डायनेमिक वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। डायनेमिक वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, ईट, सिंग, जंप, कुक, रन, गो, फाइट, वॉक, टॉक, प्ले, राइट, ड्रिंक, हिट, स्विम, एट्सेट्रा। यहाँ मैंने कुछ ऐसे वर्ब्स लिखे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनका यूज़ हम डायनेमिक वर्ब्स की तरह करते हैं। इनका यूज़ हम डायनेमिक वर्ब्स की तरह इसलिए करते हैं बिकॉज दे ऑल शो द फिज़िकल एक्शन। जैसे ईट, जब आप खाना खाते हैं तो आप एक एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। जंप, कुक,
रन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके फिजिकल एक्शन को शो करते हैं. सो दीज वर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायनेमिक वर्ब्स. डायनेमिक वर्ब्स को हम फिजिकल एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं बिकॉज दे शो द फिजिकल एक्शन ऑफ आवर body. Dynamic verbs can be used in simple or indefinite form of tenses, continuous form and perfect form of tenses. Let us understand with the help of some examples. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है साहिल राइट्स अ लेटर. राइट्स जो है स्टूडेंट यह एक एक्शन वर्ब है, यह एक फिजिकल एक्शन को शो करती है. हम राइट्स जो कि एक डायनेमिक वर्ब है इसका यूज़ हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेज में भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा है साहिल इज़ राइटिंग अ लेटर. यह एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, इसके प्लेस पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसको लिख सकते हैं. जैसे साहिल वॉज राइटिंग अ लेटर. राइट जो कि एक डायनेमिक वर्ब है इसका यूज़ हम परफेक्ट टेंसेज में भी कर सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं साहिल हैज़ रिटन अ लेटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने राइट जो कि एक डायनेमिक वर्ब है इसका यूज़ हमने परफेक्ट टेंस में भी किया है. तो स्टूडेंट्स जो भी डायनेमिक वर्ब्स होती हैं उनका यूज़ हम इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ टेंसेज में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेज में और परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेज में कर सकते हैं. सेकेंड सेंटेंस देखिए शी कुक्ड फूड. इस सेंटेंस में कुक्ड जो है यह एक डायनेमिक वर्ब है. इसका यूज़ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस बनाने में किया है. दे विल प्ले चेस. तो यहाँ पर प्ले जो है यह एक डायनेमिक वर्ब है. यहाँ पर प्ले का यूज़ जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया है. तो जो वर्ब्स एक्शन को शो करती हैं उनका यूज़ हम इंडेफिनिट टेंसेज में कर सकते हैं, उनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूस टेंसेज में भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जो ये सेंटेंस लिखा है दे विल बी प्लेइंग चेस, यह जो है यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट rather than actions. They generally relate to the thoughts, opinions, feelings, emotions, possessions, senses, etc. Stative verbs relate to thoughts and opinion. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं एज थॉट्स एंड ओपिनियंस. जैसे अग्री, थिंक, बिलीव, नो, डाउट, रिमेंबर. Stative verbs also relate to feelings and emotions like, hate, love, wish, prefer. These are some verbs which are used as stative verbs in the sentences which shows feeling and emotions. वे verbs जो कि possession को show करती हैं जैसे have, on, belong. These are example of stative verbs. Stative verbs also describe the senses like smell, taste, see, hear and feel. आइए हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आई हैव अ कार. यहाँ हैव जो है वह एक स्टेटिव वर्ब है. यह क्या शो कर रहा है? यह पोजेशन को शो करता है. माधव इज़ अ गुड बॉय. यहाँ भी कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है. यहाँ पर इज़ जो है यह एक स्टेटिव वर्ब है. इसका यूज़ जो है एक स्टेट को बताने के लिए किया गया है, एक अवस्था को बताने के लिए किया गया है. यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है. ठीक है. आई थिंक इट्स गुड आइडिया. यहाँ पर थिंक का यूज़ जो है हमने एज अ स्टेटिव वर्ब किया है. थिंक जो है यह क्या शो करता है? ओपिनियन. वी कैन नॉट यूज़ स्टेटिव वर्ब्स इन द कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेंसेज. देखिए पहला एग्जाम्पल, रोहन लाइक्स चॉकलेट. यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है. यदि हम यहाँ लिखें रोहन इज लाइकिंग चॉकलेट्स, तो यह एक रॉन्ग सेंटेंस होगा
स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेस में जो है स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ नहीं कर सकते। यह एक रॉन्ग सेंटेंस होगा, ठीक है। आप रोहन लाइक्स चॉकलेट्स लिख सकते हैं, बट रोहन इज़ लाइकिंग, रोहन वाज लाइकिंग और रोहन विल बी लाइकिंग चॉकलेट्स नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरह से शी नोज़ हिम, यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस है। इसमें हम ये नहीं लिख सकते हैं शी इज़ नोइंग हिम और शी वॉज नोइंग हिम। तो स्टूडेंट्स, यह एक रॉन्ग सेंटेंस होगा, ठीक है। आप नो जो है यह एक स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पर लाइक्स जो है यह एक स्टेटिव वर्ब है। वी बिलीव इन गॉड, ठीक है। वी आर बिलीविंग इन गॉड हम नहीं लिख सकते हैं, वह एक रॉन्ग सेंटेंस होगा। देयर आर सम वर्ब्स which can be used both as dynamic verb and stative verbs depending on their meaning and context in the sentences, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों की तरह ही यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने जो कि डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों की तरह ही ये वर्ब्स यूज़ की जाती हैं, जैसे थिंक, हैव, लुक, फील, सी, टेस्ट। इसके अलावा और भी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों की तरह ही सेंटेंस में करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है थिंक। सेंटेंस है आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफर। स्टूडेंट्स, यहाँ जो थिंक है इसका यूज़ हमने एज अ स्टेटिव वर्ब किया है, इसका यूज़ हमने एज अ स्टेटिव वर्ब किया है इस सेंटेंस में। थिंक का मीनिंग यहाँ पर है ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। यहाँ पर स्टूडेंट्स थिंकिंग जो है वह एक डायनेमिक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। हेयर थिंकिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ थिंकिंग, it shows an action, okay. Here thinking refers to the act of thinking, it is showing an action. That's why we have used thinking as a dynamic verb in this sentence. Let us take one more example. Here I have written have, fine. So in the first sentence I have a pen. Here have is used as a stative verb. Here have is used as a stative verb. Here we don't see any action. इस सेंटेंस में आई हैव अ पेन, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हैव जो है वह क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? पोजेशन को शो कर रहा है। इस सेंटेंस में देखिए वी आर हैविंग डिनर। इस सेंटेंस में हैविंग जो है यह एक डायनेमिक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। हियर इट शोज द एक्ट ऑफ ईटिंग। हैविंग का यहाँ मीनिंग है ईटिंग, ठीक है। सो like this, the other verbs look, feel, see, taste, etc. we can use according to their meaning and context in the sentence. So there are some verbs which can be used both as dynamic verbs and stative verbs. I hope आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching it.